इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही जनक साबित होता है, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में नहीं। क्या पुरुषार्थी जीवन में संपूर्ण नहीं कहेंगे, संपूर्ण कहेंगे नहीं, पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। किसके लिए कर रहा है? आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा है। इसका मतलब आत्मा का कल्याण हो गया या नहीं? नहीं हुआ। आत्मा संपन्न नहीं बनी। तो जब वो आत्मा संपन्न बनती है, शिव समान, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनती है, तो उसका गायन खासकर भारत में और आम विदेशों में भी शिव बाबा के रूप में है। गायन ही नहीं, पूजन भी है। पूजन पवित्र का होता है या अपवित्र का होता है? पवित्र का होता है। तो त्रिमूर्ति में वो एक शिव बाबा कौन है? जो साकार और निराकार का मेल है। है? हाँ जी, जो आज सारी दुनिया में खुदाइयों में, खास भारत में भी सर्वाधिक लिंग मूर्तियां मिली हैं। जिसको गीता में अव्यक्त मूर्ति ना कहा गया है। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। ऐसी मूर्ति जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन मूर्ति है। मूर्त माने साकार या निराकार? साकार मूर्ति है। फिर अमूर्त क्यों कहा? अमूर्त इसलिए कहा कि उसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कुछ भी नहीं दिखाई गई। किसमें? लिंग में नहीं देखने में आती। कब की बात है? संपन्न स्टेज की बात है, शंकर की बात नहीं है। जो भी प्राचीन मंदिर हैं शिव के, उनमें बीच में मुखिया शिव बैठा हुआ है और आजू बाजू में देवताओं की मूर्तियां हैं। उन देवताओं की मूर्तियों के मुख्य स्थान पर शंकर का मूर्ति दिखाई जाती है। तो आजू बाजू में जो भी देवताएं या महादेव बैठा है, छोटे मोटे देवताएं या महादेव भी, उन सब का मुखिया मंदिर में कौन हुआ है? कौन हुआ है? अरे मंदिर में यादगार किसकी दिखाई गई? शिवलिंग हुआ। तो शिवलिंग जो भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में खास दिखाया जाता है,
कोई विद्वान पंडित आचार्य से पूछो ये क्या है, क्या शिवलिंग है? अरे शिवलिंग है? ये तो ठीक है, कहते हैं शिवलिंग, तो जरूर शिवलिंग है, शंकर लिंग नहीं है। और ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में भी बोला, क्या बोला? मेरे लिंग की ही पूजा होती है। क्या? काय की पूजा? लिंग की ही पूजा होती है। नाक कान आंख टांग की पूजा नहीं होती। काय की पूजा होती है? लिंग की ही पूजा होती है। और कोई अंग की पूजा नहीं होती है। मेरा लिंग रूप ही पूजा जाता है। शंकर की मूर्ति भी पूजी जाती है। क्या? शंकर की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन मेरा लिंग ही पूजा जाता है। कहने वाला कौन है? शिव बाप कहने वाला, मेरा लिंग पूजा जाता है। मेरा, इसका नहीं, इसके फॉलोअर्स का भी नहीं। किसका? उनका नहीं। कौन? उनके फॉलोअर्स का भी नहीं पूजा जाता। कौन? विधर्मी धर्म पिता है या उनके फॉलोअर्स। मेरा लिंग पूजा जाता है। अरे किसने कहा है? शिव बाप ने कहा। पूछो शिव बाप से, तुम्हारा लिंग होता है? होता है? तुम्हारे नाक आंख कान पांव हो कुछ भी होते हैं? तुम्हारे तो कोई शरीर ही नहीं होता। तुम तो कहते हो मेरे शरीर का नाम ही नहीं है। अरे हो तो उसका नाम भी हो। है उसका शरीर है ही नहीं, तो इंद्रियां भी है ही नहीं। उसको अपनी इंद्रियां नहीं है। लेकिन मेरा किसके लिए कहा है? हाँ, हरेक बाप का मेरा शब्द जब आता है तो ज्यादा अपनत्व दुनिया का कोई भी बाप हो, कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा राजा हुआ हो, उसका अपनत्व इस दुनिया में किसके ऊपर जाता है? बड़े बच्चे के ऊपर जाता है। ये मेरा बच्चा है, पहले अव्वल नंबर का बच्चा ये है, पहलौटी का। हिस्ट्री में भारतीय राजाओं ने सदैव बड़े बच्चे को ही वर्षा दिया। तो जो कहता है मुख से, क्या कहता है? मेरे लिंग की पूजा होती है, तो कहने वाला शिव जरूर है, लेकिन उसका मेरा कौन है? बड़ा बच्चा कौन है? मनुष्य आत्माओं में, मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा बच्चा है कौन?
है, प्रजापिता जिसे कहा जाता है, वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा जैसे मैं सदाकाल हूं, बच्चा भी सदाकाल है क्या? है? सदाकाल है, सदा ही सृष्टि पर कायम है। मेरा क्यों कहा? हम 500-700 करोड़ आत्माएं या 4 लाख 4.5 लाख रुद्रमाला के मण के या 16,000 गोप गोपिया या अष्टदेव, तेरे नहीं है क्या? है? है? जो बाप का पूरा काम करके देना है, मेरा कह करके एक आत्मा की तरफ ही क्यों अपनित्व साबित कर दिया? ये पार्शलिटी नहीं है क्या? है? पक्षपात नहीं है क्या? है? आगे भी रुकेंगे लेकिन नंबर 1 है। ज्ञान पकड़ने के लिए सबसे बुद्धिमान मेरा लिंग अरे और बच्चे लिंग रूप नहीं बनते क्या? संपन्न स्टेज में माना एक आंख रह जाती है, है? एक कान रह जाता है क्या? हाँ, मतलब एक ही आत्मा है। जिस आत्मा को, जिस बड़े बच्चे को आत्मा रूपी बच्चों के बीच मैं, जो मेरे पास भंडार है, उस भंडार का वर्षा देता हूं। सबको वो वर्षा नहीं देता हूं।